आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे। मैं अपोस्टल त्रिभुवन प्रसाद आज परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करने जा रहा है कि तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। अर्थात यीशु मसीह आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा कर रहा है, चाहे आप सेवकाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी अपने हाथों के कामों के परिश्रम कर रहे हैं। प्रभु उन सब में आपको आशीष देने के लिए एक वादा कर रहा है, एक प्रतिज्ञा कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को मेरे प्रियो ऊंचा रखना चाहता है, लेकिन हमारा विश्वास की घटी के कारण हम अपने जीवन में आशीषों को खो देते हैं। विश्वास की घटी के कारण हम उन आशीषों को खो देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है उसमें वो सच्चा है और उसमें वो पूरा करता है। क्योंकि व्यवस्था वर्णन पुस्तक 28 अध्याय उसके 12 से जब 13 वचन में जब आप देखेंगे, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आज ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जिसने पूरे संसार को बनाया। इसलिए बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कह रहा है। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर आपसे एक प्रतिज्ञा कर रहा है, एक वादा कर रहा है कि वो ये वादा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूँगा, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर और क्या बोल रहा है कि खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करूँगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। ये मूसा के द्वारा जो है परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर अपने वचन जो है मूसा के मुंह में डाल रहा है। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु आपसे साक्षात बात कर रहा है, वचन के द्वारा बात कर रहा है, क्योंकि वचन सत्य है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मानव जाति की रचना की। इसलिए वचन जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, जब आप वचन को जब आप सामर्थ्य रूप से जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा जिस विश्वास से आप ग्रहण करते हैं उस विश्वास के द्वारा प्रभु आपको आशीष करता है। और यहाँ पर ये जो है परमेश्वर एक जो है आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है और कह रहा है कि मैं तेरे सारे कामों पर क्या करेगा, आशीष देगा और तू बहुतेरे जातियों को उद्धार देगा। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है परमेश्वर चाहता है कि आप धनवान बने, हर एक क्षेत्र में, सेवकाई में, अपने धन संपत्ति में परमेश्वर चाहता है कि आपको धनवान बनाए। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो क्या है, वो सामर्थी है। क्योंकि उसने पूरे कायनात को, पूरे संसार को बनाया, इसलिए वो चाहता है कि उसकी संतान भी वो क्या हो, आशीषदायक बने। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गरीब हो, कंगाल हो, भूखा हो। हमेशा वो बाप जो है अपनी संतान के लिए एक बड़ी उम्मीदें, एक बड़ी आशीषों के लिए वो सोचता है मेरे प्रियो। लेकिन जब पिता की बातों को जो नकार देता है तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि उसके जीवन में जो है, जो पिता ने जो सोचा है वो सोच को वहाँ पर ब्रेक कर देता है। अर्थात वहाँ पर उसके बुरे कामों के कारण वो आशीष जो उसके पिता जो उसके लिए प्लानिंग किया रहता है वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तू बहुतेरे जाति को क्या करेगा, उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ये परमेश्वर बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है और इस विषय के विषय में इस वचन को सुनते ही आप उसे आमीन कहें।
हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाह रहा है कि आप उधार ना किसी से मांगे, आप किसी से कर्ज न लें। अर्थात यहां पर इस वचन के द्वारा, 12 वचन के द्वारा कह रहा है कि तेरे सारे कामों में आशीष देगा। जिस तरह से यूसुफ जो है वो बेचा गया और जो है अपने पिता से, अपने भाइयों से वो दूर किया गया मेरे प्रियो, उसके भाइयों ने उसे दूर कर दिया। लेकिन जिन देश के हाथों में वो बेचा गया, और जब उस देश में गया मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है कि वह जिस काम में हाथ डालता था, यूसुफ के हाथों को परमेश्वर आशीष देता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था मेरे प्रियो। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आकाश रूपी उत्तम भंडार को आपके जीवन में खोले मेरे प्रियो, तो आप जो है परमेश्वर के वचन को थाम ले और इस प्रतिज्ञा के साथ जो है घोषणा करना चालू कर दे अपने जीवन में। अपने हाथों के कामों में घोषणा करना चालू कर दे कि परमेश्वर, मैं जिस कामों में हाथ डाल रहा हूं वो आशीषित हो जाए। मेरे खेत में, मेरे धन संपत्ति में प्रभु तेरी आशीष उमड़े। जब आप घोषणा करते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह में सामर्थ है। क्योंकि लहू बहाने वाली स्त्री ने अपने मुंह से कहा मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अर्थात उसके मुंह में सामर्थ। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारे मुंह में क्या है? सामर्थ है। तुम मुंह से जो कुछ बोलोगे वो हो जाएगा। लेकिन आज बहुत से लोग जो है जिनके जीवन में प्रभु बड़ी आशीष देता है, लेकिन वो आशीषों के विषय में क्या करते हैं? छुपाते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं। अर्थात परमेश्वर की दी हुई आशीष को वो लोग क्या करते हैं? झुठला देते हैं, जिसके कारण जो है उनकी जीवन में जो है आशीष रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि तू उधार नहीं, उधार तुझे किसी से लेना ना पड़ेगा। और आगे बाइबल कहता है 13 वचन में, और यहोवा तुझको पूछ नहीं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर तुमको पूछ नहीं ठहराएगा। बाइबल कहता है और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर जो है एक बड़ी वादा कर रहा है कि तुझे पूछ नहीं, तुझे सर ठहराएगा। जिस स्थान में, जिस जगह में तू बिजनेस कर रहा है, उस जगह में तुझे हानि नहीं, लाभ होगा। जहां पे तू नौकरी कर रहा है, कर रही है, वहां पे परमेश्वर तुझे सर ठहराएगा, पूछ नहीं ठहराएगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके चाहने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग जो है एक बड़े आशीष का भागीदारी बने मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप जब बाइबल में जब देखते हैं मेरे प्रियो, जब बाइबल में आप जब देखते हैं भजन संहिता 113 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को जब देखते हैं, तो आगे जो है परमेश्वर जो एक बात कर रहा है और कह रहा है वह कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है मेरे प्रियो। इस जीवित यीशु, उस स्वर्ग पे बैठने वाले उस परमेश्वर जो पवित्र सिंहासन पे बैठकर पूरे कायनात का न्याय करता है मेरे प्रियो, उसका ये वचन है। और एक एक वचन जो है उसकी सामर्थ से भरा हुआ है मेरे प्रियो। और आगे वो कह रहा है कि वह कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या करता है? ऊंचा करता है। ये वादा परमेश्वर आपसे कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन के ऊपर विश्वास करें और इस वचन को थाम ले और अपने जीवन में घोषणा करना चालू कर दे। अपने मुंह से आशीषों की घोषणा करना चालू कर दे। प्रतिदिन बोले कि प्रभु तूने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मेरे हर एक कामों में तू आशीष देगा, मेरे हाथों के कामों में आशीष देगा। और तूने कहा प्रभु मुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं जितने लोग कर्ज से दबे हैं, जो लोग कर्ज से दबे हैं और उनकी जीवन में जो कर्ज जो है, कर्ज के कारण निराशाएं हैं, आज उनसे परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है
आज के बाद से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। जब आप इस वचन को थामेंगे और इस वचन के द्वारा घोषणा करना चालू कर दे कि परमेश्वर तूने इस वादा मुझसे किया है कि तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, और परमेश्वर से कहना चालू कर दे, प्रभु मैं कर्ज में हूँ, मुझे कर्ज से आजाद कर। और तेरे इस वचन के द्वारा अब से जो मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ व्यवस्था और उसके 28 उसके बारे के अनुसार कहे, जिस कामों में मैं हाथ डाल रही हूँ उसमें प्रभु मुझे आशीष कर, उसमें मुझे आशीष कर प्रभु। जब अपने मुंह से घोषणा करना चालू कर देंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर जो है आपको क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा मेरे प्रियो। और तू नीचे नहीं वरन ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगी। प्रभु तुझे जो है ऊंचाइयों पर बैठाना चाह रहा है, क्योंकि तेरे हाथों के कामों को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। और बहुत से लोग जो है वचन को न मानने के कारण वो परमेश्वर के आशीष को खो देते, उस आशीष से दूर हो जाते हैं और उस परमेश्वर के वचन को पर संदेह करने लगते हैं, शंका करने लगते हैं। यीशु ने क्या कहा, मत्ती की पुस्तक उसके 21 अध्याय में क्या कहा, तुम 21 अध्याय का उसके 22 वचन में लिखा गया, यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करो और विश्वास के द्वारा तुम विश्वास करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगो दिया जाएगा। यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा, वो दिया जाएगा, प्रार्थना के द्वारा दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम संदेह न करो और विश्वास से पहाड़ को कहो हट जा तो हट जाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो पहाड़ के समान जो कर्ज है यीशु मसीह उसे दूर करने जा रहा है, उसे दूर करने जा रहा है। आपके हाथ के कामों में जो आशीष नहीं हो रहा है, लेकिन आज के बाद से यीशु मसीह आपके हाथों को कामों को आशीष देने जा रहा है। और तू जो गिर गया है, गिर गई है बीमारी के कारण, रोग के कारण, गरीबी के कारण, कर्ज के कारण, यीशु कह रहा है अब तू नीचे नहीं ऊपर रहेगी। अर्थात जब अपने मुंह से तुम इस वचन को जब घोषणा करोगे, प्रोफेसी करोगे, भविष्यवाणी करोगे, अपनी परिस्थितियों के विषय में आप भविष्यवाणी करो, अपने मुंह से जो है अपनी परिस्थिति जो बिगड़ गई है उसे भविष्यवाणी करो, बिगड़ी परिस्थिति दूर हो जाए यीशु के नाम में, कर्ज दूर हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, हमें नकारात्मक नहीं सकारात्मक बनना है, अर्थात आपके मुंह में सामर्थ है। जब आप अपने मुंह से जब कहेंगे तो बाइबल कहता है आपकी परिस्थिति जो है बदल जाएगी और आप नीचे नहीं आप ऊंचे होंगे। क्योंकि भजन संहिता और उसके 33 अध्याय में भजन संहिता 33 अध्याय उसके 12 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, यहां पे जाति के विषय में लिखा गया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यीशु मसीह जो है सिर्फ विशेष धर्म के लिए आया, लेकिन इस भारत में, इस संसार में बहुत सारी जातियां हैं। लेकिन आगे इस वचन के द्वारा कह रहा है क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। अर्थात यहां पर जो जाति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती है, बाइबल कहता है वो धन्य है। जो जाति परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल कहता है वो धन्य मेरे प्रियो। और आगे बाइबल कहता है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर क्या करे, वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। मेरे प्रियो, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं,
तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि बाइबल जो है इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहा है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की।